हनुमतये नमो नमः। हनुमतये नमो नमः। आइए पावन कथा प्रारंभ होने जा रही है। लंका कांड में हम लोग चल रहे हैं। आज कुंभकर्ण रावण को समझाएगा। रावण मानेगा नहीं। कुंभकर्ण समझाते समझाते परेशान हो जाएगा। अंत में रावण उसको मांस और मदिरा का सेवन कराएगा तो वो अपने भाई की तरफ से युद्ध करने के लिए सज हो जाएगा। बहुत पावन प्रसंग है। आइए भगवान का नाम स्मरण करते हैं और उसके बाद सीधे प्रसंग में प्रवेश करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। कथा में हमारी परम श्रद्धेय धर्मपत्नी श्रीमती वीना मिश्रा जी कथा में जुड़ गई हैं। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आइए भगवान का पावन नाम स्मरण करते हैं और उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो नमः शिवाय। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। क्यों रामायण पढ़ें और क्यों रामायण सुनाएं? ऐसी कौन सी आपत्ति विपत्ति आई है भाई रामायण क्यों सुनाएं? तो इस लाइन से आपको हमको समझना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। कि जय जय राम कथा। आइए भगवान का पावन नाम फिर प्रसंग में चलते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, मेरे राम भगवान शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनो कथा करूँ गान। सीता राम राम राम, जय सिया राम राम राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। आइए भगवान राम की स्तुति। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। सदा वसन। आइए भगवान भोलेनाथ बाबा पधारिए प्रभु। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। माता रामो
मम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु नान्यम जाने नयो जाने न जाने बंदहु सिर तुलसी चरण जिनके नेहु जग काज कल समुद्र बोलत लख्यो प्रगटे हो सप्त जहाज सीता राम 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 सीता राम 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 जय सिया राम सिया राम मैं ये सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी सीता राम 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 मेरे प्यारे हनुमान मेरे प्यारे हनुमान कृपा करो प्रभु दया करो अरे कृपा करो प्रभु दया करो भोले बाबा दया करो जय शिव शंभु दया करो गणपति बप्पा दया करो हनुमत बाबा दया करो। आइए भगवान का नाम के पश्चात रामचरितमानस में दोहा नंबर 62 लंका कांड के आगे हमारी कथा हनुमान जी को समर्पित है। हाँ सुन 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाणी अब 60 चाहत कल्याण। यहाँ देखिए भैया मेघनाद ने राम लक्ष्मण को शक्ति मारी है। शक्ति लगने के बाद लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। नाना प्रकार से विलाप किया है राम जी ने। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर प्रस्थान किया है। वहां से संजीवनी बूटी में पहाड़ के साथ लेकर के आए हैं। लक्ष्मण को जीवन दान मिला है। इधर लक्ष्मण को जीवन दान मिला। रावण के गुप्तचरों ने बताया भैया लक्ष्मण राम स्वामी रावण। लक्ष्मण तो उठ कर के बैठ गए हैं। तो रावण कुंभकर्ण के पास जाता है। भ्राता दया करो कि हम पर दया करो। बहुत याचनाएं करता है। नहीं उठता कुंभकर्ण तो ढोल नगाड़े बहुत बजाता है। फिर कहता है कुंभकर्ण ने क्या बात है क्यों जगाया सोने क्यों नहीं दे रहे हो भाई। आजकल कुंभकर्ण नामक व्यक्ति को जगाना बड़ा कठिन है। जग जाए तो फिर पता नहीं क्या क्या न कर डाले। तो कुंभकर्ण को जब जगाया है पूरी कथा सुनाई है। कैसे शुरुआत हुई शुरू से बताओ। तो शुरू से बताया कि भैया सुपर्णखा गई थी नाक कान काट लिए। फिर मारीच मामा के साथ गए और हम सीता जी को हर करके ले आए। यह कथा सुनी। सुन 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान कुंभकर्ण बिलखान। अरे हाँ कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाणी अब 60 चाहत कल्याण। कहने लगा कुंभकर्ण भैया बहुत बढ़िया काम किए हो हैं। ये बात सुनकर के जैसे ही बताया कि मैंने हरण कर लिया है वैसे ही परेशान और पीड़ित होकर के कुंभकर्ण ने कहा वारे भाई वारे 10 शीश मैं सोता रहा तुम कमाल करते रहे। जगदम्बा को हर करके ले आए हो। जगत जननी जानकी मेरी जगदम्बा मैया का हरण कर लिया है और अपना कल्याण चाहते हो। अपना कल्याण चाहते हो संभव है क्या। राम सिया राम जय सीता राम भल न कीन्ह तय निश्चर नाहा। कुंभकर्ण बोला अब मोहि आई जगाए काया। कुंभकर्ण बोला अजहु तात त्यागहु अभिमाना। कुंभकर्ण बोला भजहु राम हुई है कल्याणा। कुंभकर्ण बोला है 10 शीस मनुज रघुनायक जाके हनु
मान से पायक आही बंधु तेहि कीन खोटाई। हाँ कीन खोटाई प्रथम ही मोहिन सुनाए ही आई। प्रथम ही मोहिन सुना ही आई। कुंभकर्ण कहने लगा भल न कीन तय निश्चर नहाए रावण। हे निशाचर, हे निशाचरों के राक्षस राज, तुमने भलिया न काम नहीं किया, अच्छा नहीं किया। अब मुझे आकर के जगा रहे हो। भल न कीन तय निश्चर नाहा, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर के मुझे निद्रा को भंग किया है। अरे अजहु तात त्यागहु अभिमाना। कुंभकर्ण कहने लगा रावण से, हे रावण अभी भी भलाई है, आज अपना अभिमान को त्याग दे। राम भजहु हुई है कल्याणा। भगवान का भजन कर, भजन कर भाई। किन हैं 10 शीश मनुज रघुनायक। हे रावण, जिनके हनुमान जी जैसे सहायक हैं, पायक हैं, है 10 शीश मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं, जरा विचार कर लो। आहे बंधु तो कीन खोटाई, तूने बहुत बड़ा काम गड़बड़ कर दिया। हे भाई, हाय भैया, तुमने बहुत गड़बड़ा दिया। पहले आकर के मुझे क्यों नहीं कुछ सुनाया। अब क्या फायदा, समय निकल जाने के बाद क्या फायदा। मुझे ये हाल पहले आकर के बताया होता तो मैंने तुझे समझाया होता। क्या समय चूक पुण्य का पछताने का, बरसा जब कृषि सुखाने। अब क्या फायदा है भैया, अब तो बहुत देर कर दी। अरे अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करहु मैं जाई। लोचन सुफल करहु मैं जाई, अब भरी अंक। बहुत कुंभकर्ण कहने लगा भैया क्या कर सकते हैं। कीन्हु प्रभु विरोध तेहि देवक। कीन्हु प्रभु विरोध तेहि देवक, सेव बेरंच सुर जाके सेवक। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे स्वामी से, ऐसे प्रभु से तुमने उस परम देवता का विरोध कर लिया, जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। राम साधारण नहीं है। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूं तो ही समय निर्वाहा। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था भैया, एक बार बताया था, वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। चाहे भगवान से विरोध, मरना चाहते हो तब न विरोध करोगे भैया। भगवान से विरोध करना अच्छी बात नहीं है। तो अब भरी अंक भेंट मोहि भाई। आओ भैया, हम लोग गले मिलने। आ जाओ भैया, गले मिलने। क्यों? लोचन सुफल करहु मैं जाई। मैं जा रहा हूँ, लड़ूंगा, अपने आंखों से राम को देखूंगा, अपने नैनों को सफल करूंगा। श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखूं जाए ताप त्रय मोचन। कुंभकर्ण बोला, कुंभकर्ण बोला, मैं राम को देखना चाहता हूँ। श्याम शरीर है जिनका, तीनों ताप को छुड़ाने वाले हैं, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, मैं ऐसे राम को देखना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। भैया आओ, गले मिलो, चलें। हो गई मेरी बेरा विदा की सखी, करके सिंगार मुझको सजा दीजिए। आत्मा का परमात्मा में मिलन होने जा रहा है। कुंभकर्ण जो है
एक तरीके से परम भक्त ही कहा जाएगा, रावण को अंतिम बार कुंभकर्ण समझा रहा है। ये निशाचर रावण, ये दुष्ट रावण या तो मानता नहीं, या तो जानता है तब नहीं मानता है। ये हमको मारेंगे, मरने से ही कल्याण है। अरे भजन न हो ये तामस देहा, मेरा तामसी शरीर है, भजन नहीं होगा, भगवान मारेंगे तो कल्याण होगा। हो सकता रावण जानबूझ करके युद्ध कर रहा हो, सबको निपटवाए दे रहा है, काल नेमि को भी निपटवा दिया। अब कुंभकर्ण को बोला है, अरे राम रूप गुण सुमिरत मगन भयहु छन एक। हाँ कुंभकर्ण, अरे मगन भयहु छन एक, रावण मांगे हो कोटि घट मद अरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप का, गुणों का दर्शन करते सोचते सोचते कुंभकर्ण एक क्षण के लिए बेचारा मगन हो गया, मगन हो गया। रावण मांगे हो कोटि घट मद अरु महिष अनेक। फिर रावण ने हजारों घटों में शराब मंगवाई है, मदिरा मंगवाई है और भैंसे मंगवाए हैं, महिष, मांस और मदिरा। मांस मदिरा खाकर कुंभकर्ण जो है उसकी राक्षसी प्रवृत्ति प्रबल हो जाएगी। अरे महिष खाए मदिरा कर पाना, गर्जा वज्राघात समाना। अरे गजरा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मधरन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। कुंभकर्ण जाए रहा, कुंभकर्ण चला मरन। पर भैंसे खाकर मदिरा पीकर बिजली गिरने के समान गर्जा वज्रघात, गर्जा वज्रघात समाना, बिजली के तड़कने की आवाज की तरह गर्जा। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, मद से चूर रण के उत्साह में पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, चला दुर्ग तज सेन न संगा। कोई साथ में नहीं है, कुंभकर्ण अकेला चल दिया है। हर देख विभीषण आगे आयो, पर हो चरण निज नाम सुनायो। आ गया कुंभकर्ण रण में। तो जैसे विभीषण महाराज ने देखा, आगे आए, भैया बड़ा भाई है कुंभकर्ण, तो विभीषण आए आगे, उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम बताया। छोटे भाई को उठाकर कुंभकर्ण ने हृदय से लगा लिया। कुंभकर्ण ने रावण को बहुत समझाया, रावण ने कुंभकर्ण की एक भी बात नहीं मानी। अब निशाचर प्रवृत्ति थी, मदिरा पिलाया, मांस खिलाया, रावण को कुंभकर्ण ने समझाया, लेकिन रावण ने अपनी युक्ति से उसके दिमाग को घुमाया। कुंभकर्ण युद्ध में गया और कुंभकर्ण को जैसे विभीषण ने देखा, आकर के चरण पकड़ लिए हैं। देख विभीषण आगे आयो, पर हो चरण निज नाम सुनायो। चरणों में गिर गया विभीषण और अपना नाम बताने लगा, भैया अरे अनुज उठाई हृदय टहलायो, रघुपति भक्त जान मन भायो। बोला भैया तुमने बढ़िया करा, अच्छा काम किया, तुम भगवान के भक्त हो। चलो हम भक्ति नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं भैया, हमको तो क्या है, रावण के से युद्ध करना है, लेकिन भैया तूने बहुत अच्छा काम किया। अरे बहुत अच्छा काम किया बेटा, तूने तो बहुत अच्छा काम किया, भगवान का तू भगत हो गया। रघुनाथ का भक्त जानकर कुंभकर्ण को विभीषण बहुत प्रिय लगे। विभीषण निशाचर जरूर था, लेकिन हृदय से बहुत सुंदर था। तात लात रावण मोहि मारा,
विभीषण कहने लगा भैया हम राम की तरफ ऐसे नहीं आए, मैंने रावण को बहुत समझाया भैया, बहुत समझाया, उन्होंने मेरे लात मार दी और अपने देश से मुझे निकाल दिया। तात लात रावण मुहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। हे तात, परम हित कर सलाह देने और विचार कहने पर भी रावण ने मुझे लात मार दी। लात मार दी भैया, क्या करता फिर। ते गलाने रघुपति पही आयो, देखे दीन प्रभु के मन भायो। जो लात मार दी तो लात मार दी भैया, हम क्या करते। फिर हम बहुत बगलानी में भर गए। फिर हम रघुनाथ जी के पास आ गए। रघुनाथ ने अपना भक्त जानकर, दीन जानकर अपने हृदय से लगा लिया। भैया हम आ गए, भैया आ गए राम के दल में। अरे सुन सुत भयहु काल बस रावण, कुंभकर्ण भोला। सो के मान अब परम सिखावन, कुंभकर्ण बोला। कुंभकर्ण कहने लगा बेटा कोई बात नहीं, अरे हमारे खानदान में एक भगत तो हुआ जो राम की भक्ति में राम की तरफ आ गया। सुन सुत भयहु काल बस रावण, बेटा मेरी बात सुनो, रावण कालबस हो गया है। रावण के सर पर काल बैठा है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है भैया। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है जिसके बुद्धि में काल बैठ गया हो, जो नाच रहा हो काल, तो वो कितना भी समझाओ नहीं समझेगा। सुन सुत भयहु काल बस रावण, सो के मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय भैया, धन्य धन्य तय, हाँ धन्य विभीषण। भयहु तात निश्चर कुल भूषण। भैया धन्य हो विभीषण, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अरे मेरे भाई तू धन्य है, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया, तू भगवान का भगत हो गया। अरे राक्षसों के घर में भी अगर कोई भगत पैदा हो जावे तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। विभीषण राक्षस का तीसरा भाई है भैया, बड़ा भाई रावण, बीच का भाई कुंभकर्ण, और ये छुटकवा विभीषण। कहता दादा हमसे गलती नहीं हुई, हम तो आना ही नहीं चाहते थे, बहुत समझाया, नहीं समझा, मुझे बहुत मारा भैया, हमें अपने गांव घर से निकाल दिया, तो मैं रघुनाथ के पास आ गया। रघुनाथ ने मुझे दीन जान करके अपना लिया। अब भैया मैं क्या करता, मैं परेशान था, मैं परेशान हो रहा था मेरे भैया। ये तो कहो कि भगवान ने मुझे अपना लिया है, जिसके कारण आज हम रघुनाथ के दल में आ गए हैं। कुंभकर्ण ने कहा भैया तुमने बहुत सही किया। और कुंभकर्ण कहने लगा बंसु बंस, आहा बंधु बंस तय केन उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। मेरे भाई तूने अपने कुल को दैत्य मान कर दिया है। बंधु बंस तय कीन उजागर, दैत्य मान उजागर कर दिया है। भजहु राम शोभा गुण सागर, अब भगवान का भजन कर रहा है। सो शोभा और शौक के समुद्र हैं, श्री राम जी को तू भज रहा है। तो भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बहुत सुंदर भजन किसी ने गाया है। विभीषण भी कह रहा है भैया भजन कर रहे हो भगवान का, श्री राम की शरणागति हो, इससे बड़ा काम तो जल्दी पर है ये नहीं कोई। बचन कर्म मन कपट तज, भजहु राम रणधीर। मेरे भाई भजहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि,
भयहु काल बस वीर। अरे हाँ भयहु काल बस वीर। भैया मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना, यही मेरी शिक्षा है। मैं राम को कभी मत छोड़ना। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम को विसारोगे तो जीती बाजी हारोगे। राम को विसारना नहीं है, राम को विसारोगे तो जीती बाजी हारोगे। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयहु काल बस वीर। और भैया तुम जाओ, क्योंकि हमारे ऊपर काल बैठ गया है, मुझे अपना पराया कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तुम चले जाओ विभीषण, तुम चले जाओ। जाओ विभीषण, भगवान का भजन करना। बंधु बचन सुन चला विभीषण, आयो जहाँ त्रैलोक विभूषण। अब भगवान के पास विभीषण आ गए। भाई के वचनों को सुनकर विभीषण लौट आए हैं। जहाँ त्रिलोक के विभूषण श्री राम जी विराजित हैं, वहां पर आ गए और विभीषण कहने लगे, हो नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। हाँ कुंभकर्ण आवते रणधीरा, कुंभकर्ण आवते रणधीरा। नाथ भूधरा कार्य शरीरा, इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना। लिए उठाए बिटप अरुभूधर, कट कटाए डारहिता ऊपर। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवते रणधीरा। ये बात कही है। देखो ये कनक भूधराकार शरीरा जो आ रहा है, ये कुंभकर्ण है। ये कुंभकर्ण आ रहा है, पर्वत के समान है। ये भूधराकार माने पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। ये बात जब वानरों ने सुनी है, भगवान राम को ये बात बताई जा रही है, तुरंत दौड़े हैं। पत्थर पहाड़ जो कुछ पेड़ उखाड़ कर वृक्ष पर्वत क्रोध से दांत कटकटा करके सब कुंभकर्ण के ऊपर डालने लगे। कुंभकर्ण और वानरों का युद्ध शुरू हो गया। आइए दर्शन करते हैं कुंभकर्ण के युद्ध का। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा। अरे मुरे हुन मनु तनु टरे हुन टारे हो, टरे हुन टारे हो। जिम गज अर्क फलहि को मार्यो, जिम गज अर्क फलहि को मार्यो। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा। रीछ वानर एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखर से उस पर प्रहार कर रहे हैं। करोड़ों हो सकते हैं, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। पद्म 18 जू थप बंदर, एक आधा सिनम थोड़ा ही था, बहुत वानर भालू थे। करोड़ों करोड़ों पत्थर उसके ऊपर चला रहे हैं। लेकिन मुरे हुन मनु तनु टरे हुन टारो, लेकिन इससे न तो उसका मन मुड़ा विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे पत्थर झाड़ देता। पेड़ पौधा पत्थर आ रहा है, कुंभकर्ण को कोई फर्क नहीं। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर हो धरन व्याकुल सिर धुन्यो। पुन उठते ही मारे हो हनुमंता, धुर्मित भूतल पर हो तुरंता। हनुमान जी मेरे हनुमान जी, घूसा मारा कुंभकर्ण चिंघारा।
वो मूर्छित हो गया, अरे मूर्छित हो गया, सिर पीटने लगा। हनुमान जी ने देखा इसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बेचारे वानर सेना के लोग हजारों करोड़ों पत्थर चला रहे हैं। तो हनुमान जी पहुंचे, हनुमान जी ने उसको एक घूंसा मारा। जैसे एक घूंसा मारा, कुंभकर्ण व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अपना सिर पीटने लगा। हनुमान जी कुंभकर्ण एक के घूंसों में याद दिला दी नानी। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, तब हनुमान जी भी चक्कर खा के गिर पड़े। अरे पुण्य उठते ही मारे हो हनुमंता, धूर अरे घुरमित भूतल पर हो तुरंता। अब हनुमान जी के बराबर का योद्धा है भैया, हनुमान जी के मारो चक्कर आ जाए तो इसका मतलब समझ लो कुंभकर्ण के अंदर कितनी ताकत थी। ओ पुन नल नीला ही अवन पछार से, जहां तहां पटक पटक भट डार से, चले बले मुख से न पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। अब नल नील को उसने पृथ्वी पर पछाड़ दिया, दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया कुंभकर्ण ने। अब बानर सेना में भैया कितनी ताकत है? बानर सेना में कितनी ताकत है, बेचारे बानर भालू सब भाग पड़े। जब हनुमान जी हमारे आए, गुद्दा पड़ा, मूर्छित हो गए। जब हनुमान जी नल नील अंगद इत्यादि नहीं रुक रहे हैं, तो बताइए कुंभकर्ण के आगे बानर भालू की क्या बिसात। सब दौड़ रहे हैं वापस, दौड़ रहे वापस, सब दौड़ रहे वापस। कुंभकर्ण आया, कुंभकर्ण आया, कुंभकर्ण आया है मरण। अंगदादि कपि मूर्छित, कर समेत सुग्रीव, तम कर समेत सुग्रीव। कांख दाबि कपिराज कहूँ, चला अमित बल शिव, चला अमित बल शिव। कुंभकर्ण, हाँ कुंभकर्ण आया है मरण, ये कुंभकर्ण। अभी तो युद्ध बड़ा बढ़िया चल रहा कुंभकर्ण का। सुग्रीव समेत अंगदाद इत्यादि वानरों को मूर्छित करके अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबा लिया, ऐसे बगल में दबा लिया हो। एक बगल में सुग्रीव जी दबे हैं और कुंभकर्ण चल रहा है, और चले तो 10-10, 50-50, 100-100 वानर कुंभकर्ण के पैरों के नीचे आ जा रहे हैं। उमा करत रघुपति नर नीला। तब माँ उमा जी ने पूछा, मैया ने मेरी कथा सुनते सुनते पूछा, अरे तो भगवान है, उनकी सेना पछड़ रही है, तो भगवान जी कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे भाई? हार रहे फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तब भोलेनाथ ने कहा, उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुण जिमि अहिगन मीला। भ्रगुटि भंग जो काल ही खाई, ताहि किसो है ऐसी लड़ाई। हाँ, ताहि किसो है ऐसी लड़ाई, ऐसी लड़ाई। उमा करत रघुपति नर लीला। तब भगवान भोलेनाथ ने मैया को बोला, फिर मैया से कहने लगे, बाबा अरे राम जी तो नर लीला कर रहे हैं, तो देख रहे हैं सब लोग लड़ रहे हैं तो अपना देख रहे हैं, लीला कर रहे हैं। जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेल रहा हो, जिनके भावों के इशारे मात्र से ही, बिना परिश्रम के ही जगत को काल खा सकता है, उसको ये लड़ाई क्या है? तो चुटकी बजाओ काम तमाम। लेकिन प्रभु नर लीला कर रहे हैं, नर लीला कह रहे हैं। राम सिया राम जय सीता राम, जग पावन के रत विस्तार हैं। गाय गाय भवन निधि नर तार हैं।
मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वहीं तब खोजन लागा। ओ मूर्छा गई, ओ मूर्छा गई, मारुत सुत जागा, मूर्छा गई। हो मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वहीं तब खोजन लागा। भगवान जगत को पवित्र करने वाली कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा करके मनुष्य तर जाएंगे। जग पावन के तद बेस्तरी हैं, गाय गाय भव निधि नर तरी हैं। ये लीला कर रहे हैं। भगवान के चरित्र को जो गाएगा सुनेगा वो भव पार हो जाएगा। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, मेरे हनुमान जी की मूर्छा आ गई थी। गुम्मा था भाई, गुम्मा पड़ गया था, मूर्छा गई। तब मारुत सुत जगे, भगवान हनुमान जी जगे और सुग्रीव को खोजने लगे हैं। सुग्रीव कहाँ है? सुग्रीव को तो कुंभकर्ण बगल में दबा के ले गया। अरे सुग्रीव वहीं कहे मूर्छा बीती, निभु की गय होता है मृतक प्रतीति। अब मूर्छित सुग्रीव जी थे, बगल में दबे हुए थे। मुर्दे से होकर के वो धीरे से खिसक गए। जैसे कोई बगल में दबाइए अकड़ा रहा है, मूर्छित हो जाएगा तो धीरे से ढीले हुए खिसक गए। अरे सुग्रीव वहीं कहे हाँ मूर्छा बीती, नींबू की गए होते हैं मृतक प्रतीति। काटे से दसन नासिका काना, रजे आकाश चले होते ही जाना। कुंभकर्ण ने उसको मटक जाना, तब उन्होंने खिसक गए। कुंभकर्ण ने उसको मटक जाना और उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए। फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना कि तो मुर्दा नहीं है, तो जीवित है। राम सिया राम जय सीता राम, गए हो चरण गही भूमि पछारा। अति लाघव उठ पुनित मारा, पुण्य आय हो प्रभु पहि बलवाना। जयति जयति जय कृपा निधाना। राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। उसने सुग्रीव को का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले कृपा निधान की प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। अब सुग्रीव भगवान राम के पास पहुंच गए हैं। नाक कान काटे जिय जानी, फिर क्रोध करी भई बन ग्लानी। सहज भीम बिन हर सहज भीम पुन बिन सुत नासा। देखत कपिदल उपदी त्रासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। तो एक तो स्वभाव से ही आकृति से ही कुंभकर्ण बड़ा भयंकर था, फिर बिना नाक कान के नकटा हो गया। अब एक तो बड़ा भारी राक्षस जो बड़े बड़े नाक बड़ा बड़ा कान दोनों कट गए, तो देखने में और भयानक लगने लगा, और भयानक लगने लगा। देखते ही वानर सेना में भय उत्पन्न हो गया। अरे सहज भेम पुन बिनु सुत नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपिदय हूह, धाये कपिदय हूह। एक ही बार तासु पर छाड़ सिगिर तरजूह।
रघुवंश मणि भगवान श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कह के ऐसा पुकार कर बानर हु करके दौड़े और सबने एक साथ ही उस पर पहाड़ पर्वत वृक्ष इत्यादि चला दिए। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा। कोटि कोटि कपे फिर धरि धरि खाई। कोटि कोटि कपे धरि धरि खाई। जनु टेढ़े गिरे अरे गुहा सुहाई। भगवान रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर जब पत्थर उत्थल मार खाया है तो विरुद्ध होकर उसके सामने ऐसा चला जैसे क्रोधित होकर के काल आ रहा हो। वानरों के सामने काल के समान कुंभकर्ण दौड़ा। वो करोड़ों करोड़ों वानरों को एक एक साथ में खा जाता है। मुंह में सब घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हैं। राम से राम जय सीता राम कोटिन गही शरीर सन मरदा। हर कोटिन मीज मिलब मही गर्दा। मुख नासा श्रव नहीं के बाटा निसर पराहे भालू कपिठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर कुंभकर्ण ने अपने शरीर से मसल डाला है। करोड़ों हाथों से मलकर पृथ्वी की धूलि में मिला दिया है। करोड़ों पेट में गए भालू और बानर ठक उसके मुख और नाक और कानों से निकल निकल कर भाग रहे हैं। कितना ज्यादा बड़ा पेट होगा, कितना बड़ा कान, कितना बड़ा मुंह। बानर जाए इधर से उधर से निकल आए। ओ रन मद मत निशाचर दर्पा। निशाचर दर्पा देश्व सह जनु यह विधि अर्पा। यह विधि अर्पा मुरे सुभट सब फेरहिन फेरे फेरहिन फेरे। सोझन नयन सुनहि नहीं तेरे सुनहि नहीं तेरे। रण के मद के मत में राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और वह उसे खा जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए हैं। भाई अब कोई खाने लगे सामने मुंह में उसके हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों बानर जा रहे हैं। तो बानरों की क्या बिसात है, बानर से भाग गए। सब आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता है, पुकार रहे हैं। कुंभकर्ण सबको खाए जा रहा है। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनिधाई रजनिश्चर धारी। देखे राम बिकल कटकाई रिपु अनेक नाना विधि आई। देखो भैया जब ये सुना कि कुंभकर्ण ने कपि की सेना में बहुत हाहाकार मचा दिया है, वानर सेना को तितर बितर कर दिया है, यह सुनकर राक्षसों की सेना फिर बड़े उत्साह के साथ दौड़ पड़ी। हम जीत गए, हम जीत गए एक कहकर दौड़ पड़ी सेना। जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि हमारी सेना व्याकुल है तो शत्रु की नाना प्रकार की सेना भागती हुई आ रही है, तब अब राम जी उठेंगे। आप समझिए राम जी कब उठते हैं। हम लोग थोड़े थोड़े समझ से बुलाते हैं, कैसे आएंगे। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आसानी से नहीं आते राम जी। जब सेना को खा रहा राम कुंभकर्ण, सबको परेशान कर दिया है, सब पुकारने लगे हैं, तब भगवान राम उठे हैं। ओ सुन सुग्रीव विभीषण अनुज सम्हारे हुसैन, मैं देखूं खल बल दलहि बोले राजीव नैन। तब भगवान श्री राम जी इतनी आसानी से थोड़े मिलेंगे। दो माला जपो कहो राम आ जाए, कैसे आ जाएंगे। अपनी ही सेना का संहार होते देखकर, अपनी ही सेना में जब परेशानी देखकर
अपनी ही सेना को जो वापस लौटता हुआ देखकर तब भगवान अंतिम चरण में बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के साथ युद्ध करता हूं। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज सम्हारे हुसैन, मैं देखूं खल बल दलहि बोले राजीव नैन। तब भगवान ने कहा, अब तुम लोग इधर जाओ, सेना देखो, मैं इसको देखता हूं। हर कर सारंग साज कटिभा था, हरि दल दलन चले रघुनाथा, प्रथम कीन प्रभु अर धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भय सुन सोरा, जैसे ही राम, जैसे ही राम, मेरे राम, ओ मेरे राम। उठ गए, हाथ में धनुष लिया, कमर में तरकस बांध कर चल दिए, मेरे राम, मेरे राम। हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर रघुनाथ जी शत्रु की सेना का दलन करने चले। प्रभु ने पहले धनुष का टंकार किया है, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। पहली बार राम अब युद्ध के लिए तैयार, पहली बार राम अब युद्ध के लिए तैयार। हाँ, युद्ध के लिए तैयार राम, मेरे युद्ध के लिए तैयार। कैसे युद्ध करेंगे, आइए राम जी का युद्ध देखते हैं। पहली बार राम मेरे युद्ध को भये तैयार, सत्य संध छाड़े सर लक्षा, काल सर्प जन चले सपच्छा, जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा, मेरे राम, मेरे राम। फिर सत्य प्रतिज्ञा श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। कितने? 1,00,000। सत्य संध छोड़े सर लच्छा, लच्छा माने 1,00,000। और वो बाण ऐसे चले जैसे पंख वाले सांप चले जा रहे हों। काल सर्प जन चले सपच्छा। फिर क्या हुआ? जहां तहां चले विपुल नाराचा, जहां तहां बहुत से बाण चले। फिर लगे कटन भट विकट पिशाचा। 1,00,000 बाण एक बार में छोड़ा, एक बार में। और उससे लाखों निशाचरों के सर धड़ से अलग होने लगे। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कटहि चरण उर फिर सिर भुज दंडा, बहुतक वीर होहि सतखंडा। घोर में घायल मही परही, उठ संभारी सुभट पुनि लरही। तागत बान जलध जिम गाजही, बहुतक देखी कठिन सर भाजही। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावही, धर धर मारु मारु धुनि गावही। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। लागत बान जलद जिम गाजही। देखो भैया, भगवान चले लाखों बाण छोड़ रहे हैं। अरे कटहि चरण और सिर भुज दंडा, फिर बहुतक वीर होहि सतखंडा। उनके चरण छाते सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीर तो 100 से टुकड़ों में हो जा रहे हैं।
घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठकर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लागत बाण जलध जे में गाजे, बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर भाग जाते हैं। अरे रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावे, रुंड प्रचंड मुंड बिनु धाव, धर धरु मारु मारु धुनि गावे। बिना मुंड के मुंडी गायब है। खाली कट गई मुंडी तो धड़ भाग रहा है, लड़ने के लिए दौड़ रहा है। मारो मारो काटो काटो पकड़ो पकड़ो गाय सब शब्द चिल्ला रहे हैं। फिर सन्महु प्रभु के साय कहीं काटे विकट पिशाच, एक क्षण में। फिर पुण्य रघुबीर निसंग महु प्रभु से सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौट कर रघुनाथ के तरकस में फिर घुस गए। देखो भैया भगवान की माया। कुंभकर्ण मन देख बिचारी, हत छन माझ निशाचर धारी, हत छन माझ निशाचर धारी। हो भायति क्रोध महाबल वीरा, कि ओम नायक नांद गंभीरा। कुंभकर्ण मन देख बिचारी, जय सिया राम। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा है भगवान श्री राम ने क्षण मात्र में भी राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने बड़ा गंभीर सिंहनाद किया है। हर कोप मही धर ले ही उपारी, डारहि जामर कट भट भारी। अरे आवत देखी शैल प्रभु भारे, सरहि काटी रज सम करि डारे। कुंभकर्ण आ गया मरण। वह क्रोध करके जब देखा सेना हमारी समाप्त हुई जा रही है तो क्रोध करके पर्वत को उखाड़ लेता है और राक्षसों पर डालने का प्रयास करता है। जहां भारी भारी योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। भगवान ने बड़े बड़े पर्वतों को आता हुआ देखकर प्रभु ने अपने बाणों से उसको रेत के समान बना दिया। ये सब कार्यक्रम ऊपर ही हो जा रहा है, पत्थर नीचे आ ही नहीं पा रहा है। आवत देख शैल प्रभु भारे, फिर हर सरहि काटी रज सम करि डारे। रज माने होती है धूल मिट्टी, धूल मिट्टी की तरह उन पत्थरों को कर दिया। फिर मिट्टी गिरे कोई फर्क है नहीं। पुनि धनु तानि को फिर रघुनायक। अब भगवान को क्रोध आ गया। आहा, पुनि धनु तानि को रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तन महु प्रविशि निसर सर जाही, जिमिदा में निघन माझ समाही। सोनित समन अरे सोनित स्रवत, सोहतन कारे जनु का जल गिरे गेरु पनारे। फिर भगवान ने क्या किया? पुनि धनुतान को रघुनायक। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान करके बहुत से बाण मार दिए। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुस गए और पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं जैसे उनका पता ही नहीं चलता। जैसे बिजलियां बादल में समा जा रही हैं वैसे बाण समा जा रहे हैं और उसके काले शरीर से खून ऐसे बह रहा है जैसे लगता है काजल के पहाड़ में गेरू का नाला पनाला बह रहा हो, नदी बह रही हो। कुंभकर्ण है कोई छोटा मोटा थोड़े है, नदी बह रही हो खून की। कैसे? जैसे कल्पना करो काला काला पहाड़ से ऊपर से कोई झरना गिर रहा हो, कैसा गेरुआ। ओ सोनित स्रवत सोहतन कारे
जनु का जल गेरे, गेरु पनारे, गेरु माने गेरु के पनारे बह रहे हो। बिकल बिलो की भाल कपिधाये, बिहसा जब ही निकट कवि आए। उसे व्याकुल देखकर बेन रीछ बानर दौड़े, जो ही उसके करीब पहुंचे तैसे वो हंसने लगा। बानर समझे अब घायल हो गया, जरा करीब से देख ले। कुंभकर्ण हंसने लगा। महानाद करी गरजा, कोटि कोटि गह केस, महिपट कही कर राज इव, शपथ कर 10 शीस। अब वो हंसने लगा, बड़ा जोर से शब्द को चिल्लाया है। गर्जा करोड़ों करोड़ों वानरों को पकड़कर वो गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। मरने वाला इतनी जल्दी थोड़े है। कुंभकर्ण आया है मरण, करने को युद्ध, भया बहुत क्रुद्ध। फिर भागे भालू, फिर भागे भालू बले मुख जूथा, भृकु बिलो के जिम में खबरू था। चले भागे कपि भालू भवानी, बिकल पुकारत आरत वानी। गए रहा देखने कि कुंभकर्ण घायल है, चलो करीब से देख लें। जैसे पहुंचे करोड़ों वानरों को उठाया, रगड़ा, पटक दिया, फिर भाग पड़े। रीछ वानरों के झुंड ऐसे भाग रहे हैं जैसे भेड़िया को देखकर भेड़ों के झुंड भाग जाते हैं। तब भोले बाबा कहते हैं, क्या हे भवानी। वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए चले, मुझे बचा लियो, मुझे बचा ले हनुमान, मुझ पर दया करो, मुझको बचा लो श्री राम, मुझ पर दया करो। ये मरता है, ये मरता है, ये मुझे बहुत है मारता, प्रभु दया करो। अरे यह निश्चर दुकाल सम आही, सब बानर बोले, कपिकुल देश परन अब चाहे बानर बोले। हरे कृपा वारिधर राम खरारी दया करो, पाहे पाहे प्रणतारित हारी दया करो। वो सब कहने लगे वानर कि ये राक्षस दुर्भिक्ष के समान है, जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है, अकाल की तरह है। हे कृपा रूपी जल को धारण करने वाले मेघ रूपी श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा करो, अब रक्षा करो। पाहे पाहे प्रणतारित हारी, फिर सकरुण बचन सुनत भगवाना, सकरुण बचन सुनत भग। सकरुण सा माने सहित, करुण माने करुणा भरे। हरे सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारे सरासन वाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोपि महाबलशाली। करुणा भरे वचनों को सुनकर भगवान श्री राम ने धनुष बाण को सुधार कर आगे बढ़े। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को पीछे किया है, भाव पीछे जाओ, जाओ पीछे, हम आ गए। अकेले क्रोध पूर्वक चले और आगे बढ़े हैं राम। खींचे धनुष सर सत संधाने, फिर छोटे तीर शरीर समाने। 100 बाणों को धनुष को खींचा है और 100 बाणों का संधान किया, बाण छोटे उसके शरीर में समा गए। कुंभकर्ण आया है मरण, हर लागत सर धावा ऋषि भरा,
कुधर, अरे कुधर डगमगत डोलती धरा। अब जैसे बाण लगे तो कुंभकर्ण को और क्रोध आ गया। अब वो क्रोध में बहुत तेज दौड़ा, तो दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। कुंभकर्ण आया है मरण, लेकिन बड़ा भारी है। राम सिया राम लीन एक तह सैल पाटी, एक पहाड़ उठा लिया उसने। फिर रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, उसने एक हाथ से एक पहाड़ को ऐसे उठाया, बाण धनुष पर संधान किया, बाहें काट दी, काम खत्म। रघुकुल तिलक भुजा सोए काटी, वही भुजा समाप्त कर दी। फिर धावा बाम बाहु गिरधारी, दूसरे बाण दूसरे हाथ से पर्वत को उठाया है। फिर प्रभु सोए भुजा काट महिडारी, वो भी भुजा काट दी। अब दोनों भुजाएं कट गई, क्या करोगे भैया, कट गई। कुंभकर्ण आया है मरण, अरे खाटे भुजा सोह खल कैसा, भई पच्छहे न मंदर गिर जैसा। उग्र बिलो कहीं प्रभु ही बिलो का, कृष्ण चाहत मानहु त्रैलोका। कुंभकर्ण आया है मरण। देखो भैया, भुजाओं के कट जाने पर वो जो कुंभकर्ण था वो ऐसी शोभा पाने लगा जैसे पंखों के बिना मद्राचल पहाड़ हो। पहले पहाड़ों के पंख हुआ करते थे, जहां चाहते थे उड़ के चले जाया करते थे। अरे कुंभकर्ण उस उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा मानो तीनों लोकों को निगल जाएगा। अरे कर चिकार घोरते धावा बदन उपसारे, हाँ धावा बदन उपसारे। गगन से दसुर त्रसेत हा हेत पुकारी। कितना बड़ा है कुंभकर्ण, बड़े जोर से चिंघाड़ा है, मुंह को फैलाया है। वह दुष्ट मुंह को फैला करके दौड़ा है। आकाश में सिद्ध और देवता डर करके हाय हाय क्या होगा क्या होगा, हाय रे पुकारने लगे। सब ये देखी करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंजत सरसन उतान्यो, श्रवण प्रजत सारासन उतान्यो। सभा ये देखी सभा ये देखी करुणा निधि जान्यो, करुणा निधि जान्यो। श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो। हो विसखी निकरनि से चरमुख भरऊ, तदपि महाबल भूमि न पर। भगवान ने देखा देवता बहुत परेशान है, करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना है। तब उन्होंने धनुष को कान तक चढ़ाया है। राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया है, तो अभी महाबली अभी भी पृथ्वी पर नहीं गिरा। मुंह फैला के दौड़ा, भगवान ने मुंह में बाण भर दिए। सरहि भरा मुख सन्मुख धावा, सन्मुख धावा। काल तोन सजीव जनु आवा। हो तब प्रभु को पी तीव्र सरलेना, धरते भिन्न तासु सिर के ना। राम सिया राम जय जय सीताराम। मुख में बाण भरे हुए थे, लेकिन फिर भी वो दौड़ रहा था मानो काल रूपी सजीव तरकस दौड़ रहा हो। प्रभु ने देखा ये दौड़ता हुआ आ रहा है, आहा। फिर अपने धनुष पर तीक्ष्ण बाणों को संधान किया है, सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण अब आए हैं मरण। फिर सो सिर पर हो दशानन आगे। वो सिर धनुष पर सवार हुआ बाण पे, और गया कहाँ, वो दशानन के पैरों के पास चला गया, वहां गिरा जाके।
अरे सो सिर पर हो दसानन आगे, विकल भय हो जिम फन मन त्यागे। धवर निधस हिधर धाव प्रचंडा, धाव प्रचंडा। तब प्रभु काट के न दोई खंडा, तब प्रभु काट के न दोई खंडा। वह सिर रावण के आगे जाकर गिरा है। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हो गया जैसे मणि छूट जाने पर सर्प व्याकुल हो जाता है। लेकिन सर कट जाने के बाद भी कुंभकर्ण दौड़ रहा है राम की तरफ। तब भगवान ने अरे धर निधस हिधर धाव प्रचंडा। धर माने धर, धड़ धड़ बिना सर का धड़। बड़ी प्रचंडता के साथ दौड़ा है और दौड़ते समय लगता है पृथ्वी धसी जा रही है। तब प्रभु ने उस धड़ के भी 2 टुकड़े कर दिए। अरे परे भूमि जिम नभिते भूधर, देह दाबि कपि भालु निशाचर। तरसु तेज प्रभु बदन समाना, तासु तेज प्रभु बदन समाना। सुरमुनि सबहि अचंभव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर पड़ गए, जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिर गए हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। ये देखकर देवता और मुनि सब हर्षित हो आश्चर्यचकित हो गए। सुरदुंद भी बजावहि हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। कर बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता सब खुश होकर के चले गए हैं। फिर नारद जी आ गए हैं। नारद जी हरे गगनों पर हरि गुण गन गाए। रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। हो बेगी हतहु खल कह मुनि गए, राम समर महि शोभत भये। आकाश के ऊपर से ही भगवान नारद ने भगवान श्री राम जी की वीर रस युक्त बड़ी स्तुति की है। प्रभु के मन को बहुत भाया है। मुनि कहकर के चले गए, दुष्ट रावण को शीघ्र मार दीजिए। रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुभित हो गए। राम सिया राम जय सीता राम। एक छंद और दोहा और समाप्ति। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। समवेन्दु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहुं दिस बने। कह दास तुलसी कहे न सक छवि, शेष जहि आनन घने। निश्चर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंदमति, जे न भजहि सिया राम। अरे हाँ जे न भजहि सिया राम। ओ संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हो रहे हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण विद्यमान हैं। दोनों हाथों में धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों रीछ वानर सुशोभित हो रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, इस छवि का वर्णन तो शेष शारदा भी नहीं कर पा रहे हैं। कुंभकर्ण मर गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हरि निश्चर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर, अरे गिर जाते नर मंदमति, जे न भजहि सिया राम। अरे हाँ जे न भजहि श्री राम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, कुंभकर्ण के जैसे अधम को भगवान ने अपनी गति प्रदान की है। भगवान ने अपना परम धाम दिया है। परमात्मा ने अपना परम धाम दिया है। तो हमको आपको भगवान का भजन करना ही चाहिए। अगर इस ऐसे में भी हम भगवान श्री राम के भजन नहीं करते हैं
तो हमसे बड़ा मंदमती मूढ़मती कौन है। अर्थात सब कुछ छोड़कर हर समय भगवान के ध्यान में अवसक्त रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कर से लिख लो सीताराम, सीताराम सीताराम मुख से बोलो सीताराम, सीताराम 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 मुख से लिख लो सीता, हाँ मुख से कह लो सीताराम। हर कथा यहीं पर रुक गई, सुनो वीर हनुमान, सुनो शंभु भगवान, सुनो मेरे श्री राम। अपने धाम सिधाइए करिए प्रभु विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय, कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाते रोज राम। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। कुंभकर्ण का वध हो गया है। आगे कथा कल मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध होने वाला है। युद्ध कांड चल रहा है, लंका कांड। जय सिया राम। तो आए सुनने कथा, उनको भी सिया राम, जो नहीं सुन पाए उनको भी सीताराम। सीताराम राम।